नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा जनजाति की। किसकी बात करूंगा फ्रेंड्स? जनजाति, या फिर कह सकते हो आप ट्राइब्स। ठीक है, जनजातियां। तो ये देखिए, या तो ट्राइब कह दो या तो जनजाति कह दो। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज की स्थिति पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि जनगणना काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे जनगणना पर आधारित ही पूछे जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बात है 2011 की जनसंख्या गणना के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो थी फ्रेंड्स, भील थी। क्या थी? भील थी। भारत में भील जनजाति की कुल आबादी, जो मैं बात करूं कुल आबादी की, अगर तो 1,69,08,907 थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1,69,08,907, जिसमें अगर पुरुष की बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखना 86,20,117 पुरुष और 84,50,932 महिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने आपको? 86,20,117 पुरुष और 84,50,932 महिलाएं हैं। यह जनजाति ज़्यादातर उत्तर, दक्षिण और मध्य में पाई जाती है। तो इतनी बात आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, भील है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। देखिए, मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला दूसरा राज्य जो है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे, जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य जो है फ्रेंड्स, मिजोरम है। मिजोरम की लगभग 94% आबादी जो है जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मिजोरम है वहाँ पर 94% आबादी जो है जनजाति है फ्रेंड्स। देखिए, जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर राज्य की बात करें तो मिजोरम ध्यान रखना, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप रहेगा। लक्षद्वीप की अगर फ्रेंड्स यहाँ मैं बात करूँ तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लक्षद्वीप की भी लगभग 94% आबादी जो है जनजाति है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिएगा, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, आगे गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है गोवा। कहने का मतलब है कम से कम किस राज्य में जनजाति की संख्या है, तो गोवा याद रखेंगे। ठीक है, गोवा के बाद दूसरी जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम जनजाति आपको देखने को मिलेंगी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय जो है क्रमशः पहले और दूसरे स्थान की हम बात करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे फ्रेंड्स भील है और दूसरे नंबर पे जो है आपका गोंड है, और तीसरे नंबर की बात करूं फ्रेंड्स तो तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति आती है। ठीक है, भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ राज्यों में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा और कहेगा निम्न में से किस राज्य में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में आप ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये 4 अगर मिल जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा, किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। फ्रेंड्स, ये SI 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किस में पूछा गया था? SI 2021, कहने का मतलब सब इंस्पेक्टर में। क्या पूछा गया था कि किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में 2 पशुपालक जनजातियां निवास करती हैं। कौन कौन सी? एक है फ्रेंड्स आपकी टोडा, दूसरी है बक्करवाल। ठीक है, एक हो गई टोडा और दूसरी हो गई बक्करवाल। अगर टोडा जनजाति की बात करें, ठीक है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। ठीक है, कहाँ? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, और यह मुख्य रूप से क्या करती है, तो भैंस पालन करती है। ठीक है, बक्करवाल की बात करूं फ्रेंड्स, तो बक्करवाल जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, और बक्करवाल जनजाति जो है भेड़ और बकरी पालन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए
दो पशुपालक जनजातियां याद रखनी है आपको, एक हो गई आपकी टोडा, दूसरी हो गई फ्रेंड्स बकरवाल। अगर फ्रेंड्स आगे बात करूं तो यहाँ गौर कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में निवास करने वाली गुज्जर जनजाति मुस्लिम जनजाति है। कहेगा निम्न में से कौन सी जनजाति मुस्लिम जनजाति है, तो जो जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति निवास कर रही है फ्रेंड्स वो मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा फ्रेंड्स आइए एक एक करके कुछ जनजातियों के बारे में समझ लेते हैं, जिससे भारी मात्रा में एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे बात करें फ्रेंड्स जारवा की, किसकी बात करें, जारवा की। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, कौन सी, जारवा। ठीक है, जारवा जो है भारत की सबसे बड़ी प्राचीन जनजाति है। ठीक है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। इनकी वर्तमान में जनसंख्या जो है फ्रेंड्स बहुत कम है। ठीक है, देखिए संथाल जो अगर बात करूं संथाल जनजातियों की, ठीक है, तो संथाल जनजातियों में विवाह को क्या कहते हैं, तो बुपल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसे, संथाल जनजातियों में जो विवाह होते हैं उसे क्या कहते हैं, बुपल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हो की, किसकी, हो जनजाति की। ठीक है, तो देखिएगा ये जनजाति जो झारखंड की है। ठीक है फ्रेंड्स, हो जनजाति कहाँ निवास करती है, झारखंड की, तो झारखंड में निवास करती है। इसमें फ्रेंड्स दो प्रकार के विवाह होते हैं, कहाँ, झारखंड में, और हो जनजाति के अकॉर्डिंग। एक होता है फ्रेंड्स अंडी विवाह और एक होता है ओपोरतिपी। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछता है अंडी विवाह किस जनजाति में होता है, तो ध्यान रखेंगे हो जनजाति में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस जाति में, जनजाति में अंडी विवाह होता है, तो हो में होता है। ठीक है, ओपोरतिपी विवाह किस जनजाति में होता है, तो हो में होता है। अब ये समझ लीजिएगा कि एक्चुअल में दोनों चीजें हैं क्या। अगर अंडी विवाह की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो होता है विवाह ये नॉर्मल बातचीत के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो ओपोरतिपी है, ठीक है, कौन सा, ओपोरतिपी, ये फ्रेंड्स जो विवाह होता है ना ये अपहरण के द्वारा होता है। कहने का मतलब है इसमें लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और फिर जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स हो जनजाति के बारे में समझ में आ गई होगी। कहाँ की है फ्रेंड्स, तो झारखंड की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स आगे अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति फ्रेंड्स, मुंडा जनजाति। तो देखिए सरहुल एक प्रकार का फूलों का त्योहार है जो मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है या किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नृत्य होता है। ठीक है, एक नृत्य किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरहुल। क्वेश्चन पूछता है सरहुल एक प्रकार का फूलों का त्योहार है जो ये कौन सी जनजाति करती है, तो फ्रेंड्स मुंडा जनजाति करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सी जनजाति कहाँ की है तो उस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे आप कैसे टिक करते हैं। तो देखिए राज्य एक तरफ से दिए गए हैं और एक तरफ फ्रेंड्स आपको जनजाति दी गई है। देखिए अभी मैंने पीछे बताया था कि जो मुस्लिम जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो जम्मू कश्मीर में। और वो कौन सी जनजाति थी, तो गुज्जर जनजाति थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना गुज्जर जनजाति जो है आपकी कहाँ निवास करती है, जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गुज्जर जनजाति निवास करती है। फ्रेंड्स जो रेड कलर से यहाँ पर दर्शाए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ फ्रेंड्स तो देखिए बक्करवाल है। वैसे तो गद्दी, जद्दा, किन्नौर भी हैं लेकिन बक्करवाल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की फ्रेंड्स सारी इंपॉर्टेंट है, थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी। ठीक है, राजस्थान की बात करूँ तो मीणा, गरसिया, कालबेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ की है, राजस्थान की हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स अगर बात करूँ मैं राजस्थान के आगे तो गौर कीजिएगा मध्य प्रदेश आता है। देखिए कोल, भील, लंबारी, बैगा, सहारिया। फ्रेंड्स बैगा और भील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसे। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो बैगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में भी निवास करती है और यहाँ पर कवरड़ा एक और जनजाति है। ठीक है, फिर देखिए झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में फ्रेंड्स संथाल, मुंडा, गोंड, हो, बिरहोर जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स भूमिज और लोघा जनजाति पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की बात करें फ्रेंड्स तो कोली और बंजारा हैं। ठीक है, कौन सी, बंजारा। फ्रेंड्स बंजारा कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। देखिए फ्रेंड्स गुजरात की बात करूं तो कोली, बंजारा और मुरिया, ये तीन जनजाति जो हैं आपके गुजरात में पाई जाती हैं। कर्नाटक की बात करूं फ्रेंड्स तो कर्नाटक में जो है एक जनजाति पाई जाती है, भारती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है चेंचू, लंबाड़ा और आपका बहुरूपिया, ये तीन प्रकार की जनजाति कहाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में फ्रेंड्स जो पाई जाती है वो है आपका टोडा और बड़गा। ठीक है, केरल की बात करूँ फ्रेंड्स तो मोपला, नायर, कादर, ये तीन जनजातियाँ पाई जाती हैं। फ्रेंड्स सिक्किम में देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स लेप्चा जनजाति जो है आपकी सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, मेघालय की बात करूँ फ्रेंड्स
तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, खासी भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखेंगे आप। असम, असम से फ्रेंड्स याद रखना अहोम। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, बोडो भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो असम की जो है मुख्य जनजाति जो है फ्रेंड्स अहोम और बोडो हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आ रहे होंगे। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो गौर कीजिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो फ्रेंड्स पाई जाती है वो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी है। ठीक है, नागालैंड की फ्रेंड्स नागा बहुत मशहूर है, एक कोनियक भी होती है। ठीक है, मणिपुर की फ्रेंड्स कुकी है। ठीक है, त्रिपुरा की है रियांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपकी ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी जनजातियां लगभग कहाँ निवास करती हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे फ्रेंड्स थारू ट्राइब्स की, कहने का मतलब थारू जनजाति की। ठीक है, तो थारू जनजाति के बारे में अगर समझें तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ निवास करती है, गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर थारू के बारे में मैं बताऊं तो ये किस वंश के थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये किरात वंश अर्थात किरात डायनेस्टी के हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछता है थारू जनजाति किस वंश की है, तो किरात वंश की है। ठीक है, तथा कई उपजातियों में विभाजित है और इसकी कई उपजातियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना थारू जनजाति किरात वंश की है और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गोरखपुर के तराई क्षेत्र में ये निवास करती है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए कुछ विद्वानों के विचार से थार का तात्पर्य क्या होता है, तो याद रखना मदिरा होता है। ठीक है, और थारू का अर्थ जो होता है मदिरा पान करने वाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चूंकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं अर्थात ये थारू कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मदिरा का सेवन बहुत करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जनजाति के लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसी कारण इन्हें हम थारू कहते हैं। ठीक है, इसी कारण हम इन्हें थारू कहते हैं। तो थार मरुस्थल का संबंध भी वहीं से है फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले होते हैं। ठीक है ना, टोटल पीले नहीं होते। पुरुषों से स्त्रियां जो होती हैं कहीं ज़्यादा अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। ठीक है, ये सूअर और मुर्गी पालते हैं फ्रेंड्स, ये सूअर और मुर्गी का पालन करते हैं। उनका मांस व अंडे का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। देखिए थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि बजहर त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति बजहर त्यौहार मनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दीपावली को शोक के पर्व के रूप में या शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि थारू जनजाति होली में कौन सा नृत्य करती है फ्रेंड्स, तो खिचड़ी नृत्य जो है वो होली में किया करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे अगर बात करूं तो देखेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा तीन टिकड़ी विवाह प्रथा प्रचलित है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बदला विवाह प्रथा कौन होता है और तीन टिकड़ी विवाह कौन सा होता है, तो याद रखना है फ्रेंड्स वो थारू जनजाति में मनाए जाते हैं। ठीक है, थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। ठीक है, पक्की पोड़ी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो जब मतलब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी कहा जाता है। जैसे अपने लोगों में कह देते हैं कि भाई पक्का हो गया विवाह, शादी तय हो गई है। ठीक है, तो उसे पक्की पोड़ी बोलते हैं। कौन, तो थारू जनजाति के लोग। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं उत्तर प्रदेश की ये डिटेल भी आपको समझ में आ गई होगी। कब किया गया, 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे बुक्सा जनजाति की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, बुक्सा ट्राइब की। तो देखिए बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। ठीक है, यह होती है छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में ये बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना फ्रेंड्स जो है आपका बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, देखिए बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। ये लोग जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं उन्हीं के लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि हिंदी में जो है फ्रेंड्स देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, तो इस कारण वो भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया करते हैं। आगे देखिए, इनका मुख्य भोजन मछली व
चावल है। ठीक है फ्रेंड्स, इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना जो है वर्जित होता है। कहने का मतलब है सोचते हैं कि यार पाप कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जौनसारी ट्राइब्स की। कहने का मतलब जौनसारी जनजाति की। तो देखिए जौनसारी समुदाय के मुख्य त्यौहार जो हैं बिस्सू बैसाखी, पंचाई दशहरा को बोलते हैं, दियाई दिवाली को बोलते हैं, नुड़ाई और अठोई आदि ये जो है दीपावली को एक माह बाद मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना त्यौहार बिस्सू कौन मनाता है, जौनसारी मनाती है। पंचाई कौन मनाता है, जौनसारी मनाती है। दियाई कौन मनाता है, तो जौनसारी मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो त्यौहार विश्व बैसाखी की पूर्णिमा जो होती है उसको पंचायत जो हम लोग दशहरा मनाते हैं, और दिवाई जो है दीपावली को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखना, ये सारे त्यौहार एक मंथ के बाद मनाए जाते हैं। देखिए हारुल, रासू, घुमसू, झेला, धुई, धी, तांदी, मरोज, पौड़ाई आदि इनके जो है फ्रेंड्स प्रमुख नृत्य हैं। ये भी आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स जौनसारी भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम माहीगीर जनजाति की। ठीक है, माहीगीर ट्रैवल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ठीक है फ्रेंड्स, माहीगिरी जनजाति मछुआरे होते हैं। ये खुद को मछुआरा बताते हैं। ठीक है, तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। मैंने आपको बताया तो माहीगिरी फ्रेंड्स कौन से होते हैं, मछुआरे होते हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि हम जो है इस्लाम धर्म के हर कार्य को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और उनका हर कार्य ये करते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे अगर मैं बात करूं, माहीगिरी जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार, पीछे बता चुका हूं। माहीगिरी जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है फ्रेंड्स मछली पकड़ना है। ठीक है, क्या करते हैं ये मछली पकड़ते हैं। और इस जनजाति में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। कहने का मतलब बहुत कम लोग जो हैं इसमें शिक्षित मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक आपका जो है ट्राइब्स का, कहने का मतलब है जो आपका जनजाति का है, ये वाला पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।